हेलो, मैं डॉक्टर एसपी सिंह चंडीगढ़ से। आज का हमारा हेल्थ टॉपिक है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब है दबाना। किसी डिजीज को दबाने को सप्रेशन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो सप्रेशन को समझने के लिए पहले हम ये जानें कि हमारी बॉडी के कौन कौन से हिस्से हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, कि हमारी बॉडी के कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से हैं। देखो, पहला जो हमारी बॉडी है वो पहला हिस्सा है बॉडी का वो है हमारा इमोशनल पार्ट, दूसरा है हमारी फिजिकल बॉडी, और तीसरा है हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम हमारा। ये तीन चीजें हैं जो हमारी बीमारी के लिए जो जिम्मेदार हैं। अब इमोशनल फैक्टर जो है या इमोशनल जो पार्ट है वो हमें दिखता नहीं है, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो जो हमारे इमोशंस हमें जो ऑर्डर करते हैं या फिजिकल बॉडी को ऑर्डर करते हैं, वो फिजिकल बॉडी जो है हमारी जो शो करती है। जैसे हमें गुस्सा आ गया, अब गुस्सा जो है वो दिखेगा कैसे? दिखेगा या तो आपकी बॉडी कांपने लगेगी, या आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, या आप शोर मचाने लगोगे, या आपके पेट में दर्द होने लगेगा, या आप कोई चीज उठा के जमीन पे मारोगे, तोड़ दोगे। तो इसको क्या समझें आप? इसको आप ये समझ लें कि हमारा जो इमोशनल जो पार्ट है बॉडी का वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक्शन जो है वहीं से स्टार्ट होता है, हमारे इमोशनल हिस्से से। देखो, हमारे जो इमोशंस हैं वो कौन कौन से हैं? गुस्सा आना, प्यार करना, हेट जो नफरत करना, ठीक है, या स्ट्रेस जो हमारी बॉडी, हमारे जो मेंटल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं पड़ता है जब स्ट्रेस पड़ता है तो दिखता तो हमारी बॉडी पे ही है। वो हमारे ब्रेन जो इमोशंस हैं उन पे नजर नहीं आता ऐसे, वो दिखेगा तो हमारे एक्शंस के थ्रू ही। और तीसरी चीज इसमें है हमारा इम्यून सिस्टम, कि जो हमारे, अगर सपोज करो हमारा जो इमोशनल हिस्सा है, जो इमोशनल पार्ट है वो ठीक ठाक रहे और वहां से हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली जो है एक हेल्दी कमांड मिलती रहे, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो बाहर से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं, वो उसको जो है प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उनसे लड़ सकता है। वो फिजिकल जो बाहर से जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो तो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, वो हमारा जो है वो फॉल्टी लाइफस्टाइल हो सकता है, वो बाहर से कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकता है, वो बाहर से कोई केमिकल फैक्टर हो सकता है, बाहर से कोई ट्रॉमा हो सकता है, या इंजरी हो सकती है। तो ये सारे मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो बाहर से बॉडी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बॉडी जो है अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो इम्यून सिस्टम उन सारे फैक्टर से लड़ लेगा और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में पूरा पूरा योगदान देगा। लेकिन सपोज करो आपके इमोशनल पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही कैसे? बहुत गुस्सा आ गया, या बहुत ज्यादा नफरत आप किसी से करते हो, या कोई प्यार के अंदर को आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई लड़की आपसे प्यार करती थी वो आपको छोड़ के चली गई, या आपके कोई मेंटल शॉक लग गया, कोई बहुत बिजनेस में लॉस हो गया, या कोई ऐसा स्ट्रेस पड़ गया। स्ट्रेस का मतलब क्या? स्ट्रेस का मतलब है कि जब आप डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस से जो है मीट विद नहीं कर सकते तो क्या होगा? स्ट्रेस पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बंदे को जॉब करनी है और उसकी कैपेबिलिटी जो है वो 1 लाख रुपए की है, या सपोज करो वो ये समझता है कि मेरी जो कैपेसिटी है सैलरी की वो 1 लाख रुपए है। तो अगर वो किसी के पास जाता है, वहां इसकी इंटरव्यू होती है और वो जॉब के लिए जाता है, तो एम्प्लॉयर उसको बोलेगा कि देखो भाई, तुम 1 लाख रुपया सैलरी मांग रहे हो,
तो क्या तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए पैदा करके दोगे, बना के दोगे, प्रोडक्शन करोगे 50 लाख की? अब उसमें सोचने वाली बात यह है कि सपोज करो वो एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर है, तो अगर सपोज करो इसको अगर सिंपल तरीके से समझें कि एक डॉक्टर जो है अगर वो जस्टिफाइड तरीके से पेशेंट देखे तो वो दिन में कितने पेशेंट दे सकता है? पहले तो हम ये जानें कि अगर वो जस्टिफाइड तरीके से पेशेंट देखे तो 10 पेशेंट से ज्यादा नहीं देख सकता। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर वो पूरा 9 घंटे काम करे कुर्सी पे बैठ के, तो भी वो 10 पेशेंट से ज्यादा नहीं देख सकता। अब अगर वो 10 पेशेंट देखे और 10 पेशेंट से वो एवरेज 5,000 रुपया ले पर हेड, तो कितने हुए? 50,000 हुए। तो 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप संडे भी छुट्टी ना करे वो, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो कितने हुए? 50 इंटू 30 कितने हुए? 15 लाख रुपए हुए। और अगर सपोज करो वो 10 पेशेंट देखे और 10,000 रुपया एवरेज उनसे चार्ज करे ले, तो 1 लाख रुपया हुआ। तो 30 दिन में 30 लाख हुए। लेकिन चलो 30 लाख की तो जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, तो अगर वो एवरेज निकाल ले तो 25 लाख से ज्यादा वो नहीं बना सकता, नहीं कमा सकता, नहीं कमा के दे सकेगा उस एम्प्लॉयर को। तो अगर वो बंदा जो है, अगर वो डॉक्टर जो है, अगर ये सोचे कि मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लूं और ये मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी दे देगा, तो वो जॉब चलेगी नहीं। वो जो एम्प्लॉयर है वो तो मूर्ख है ही, तो डॉक्टर महामूर्ख है। क्योंकि डॉक्टर को ये अगर वो कैलकुलेशन सिंपली कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि मैं 25 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन करके नहीं देख सकता। वो मैं अब अगर मैं पूरे जोर से अगर मैं झूठ बोलूं और पेशेंट को मिसगाइड करूं और उससे मैं इतने पैसे चार्ज कर लूं, तो भी मैं 25 लाख से ज्यादा, 25-30 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करके दे सकता। और मेरा एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मेरे को 50 लाख की प्रोडक्शन करके दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपया सैलरी दूंगा। तो ये है मेंटल स्ट्रेस। इसको बोलते हैं कि मेंटल स्ट्रेस का आना, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट कर दिए आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए, उनसे आप मीट विद नहीं कर पाओगे। तो ये है स्ट्रेस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, जब मेंटल स्ट्रेस पड़ती है या इमोशनल स्ट्रेस आती है, तो वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वो कमजोर करती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिलेगा, वो पूरा काम नहीं करेगा, वो वीक पड़ जाएगा। तो वीक पड़ने से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मैंने पहले बताए हैं आपको, केमिकल हो सकता है, वो मैकेनिकल हो सकता है, वो बैक्टीरियल हो सकता है, वो हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई भी फैक्टर जो हमारी बॉडी पे बहुत इजीली काम कर जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। अब ये तो हुआ डिजीज का जो है सारा फंडा। अब आते हैं कि सप्रेशन क्या होती है। देखो कि किसी बंदे को बहुत ज्यादा, कोई बंदा जो है किसी बंदे से बहुत ज्यादा हेट करता है, नफरत करता है, तो ये नफरत जो है कैसे रिप्रेजेंट होगी? ये नफरत जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो एक्जीमे के रूप में रिप्रेजेंट करेगी, वो हाइपरटेंशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकती है, वो आपको जो है आपके पथरी बना सकती है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंट तो आपको फिजिकल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी नहीं करना है। इमोशनल फैक्टर्स जितने भी हैं वो आपकी फिजिकल बॉडी के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हुआ कि आपको आपके इमोशनल फैक्टर ने बीमार कर दिया। अब आप देखो कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई है आपका, या आप ये कह लो कि आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको एक्जिमा हो गया, या आपको सोरियासिस हो गई, या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, जो अक्सर हो जाती है, आजकल हो जाती है, क्योंकि हमारे जो इमोशनल फैक्टर ऐसे काम करते हैं। तो अब आप देखो आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से जो है मेडिसिन ले रहे हो, उस चीज को, उस जो प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन को, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो। और क्या कर रहे हो आप, अगर आपको एक्जिमा है तो आपने, और उस एक्जिमे के अंदर, और उस एक्जिमे से आपके डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा कोई स्किन के ऊपर से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऊपर उसके लगा के कुछ, और कोई ऑइंटमेंट लगा के या कोई बॉम्ब मेडिसिन लेके उसको ड्राई अप करने की कोशिश करोगे। अब ये क्या हुआ, आपने क्या किया, इसको
आपने किया कि उल्टे तरीके से इसको अपसाइड डाउन कह लो कि आपने उल्टे तरीके आपने उल्टी साइड से उसको बंद करने की ट्राई की। यानी कि प्रॉब्लम तो है आपके इमोशंस में और आप उसको कर रहे हो, फिजिकली उसको सप्रेस करने की ट्राई कर रहे हो। तो यही कुछ हो रहा है। जरा इसको समझने की कोशिश करो। आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, जरा ध्यान से देखना कि आप कहां गलती कर रहे हो। ये जो मैंने टॉपिक चुना है सप्रेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है और ये बुक्स में सब है कि जब सप्रेशन होती है तो क्या होता है। देखिए, मैं एक स्कूल में मेडिकल ऑफिसर हुआ करता था, तो एक बार क्या हुआ कि मम्प्स फैल गए। मम्प्स आप जानते हैं क्या बोलते हैं, जिनको हिंदी में आप कनपेड़े बोलते हो। ये कान के नीचे एक ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाती है और वो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेम कर जाती है, उसको हम मम्प्स बोलते हैं। वो एक वायरल डिजीज है और बड़ी तेजी से फैलती है। तो जब मैं वहां मेडिकल ऑफिसर था तो मैं वहां क्या करता था, पहले ही जैसे ही मेरे को पता चलता था कि एक आध केस जो है वो किसी डिजीज का हो गया, तो मैं फटाफट से प्रिवेंटिव दे देता सभी बच्चों को। वहां 800-900 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं सबको प्रिवेंटिव देता था ताकि बाकियों को जो है वो इन्फेक्शन ना हो। और उसको ट्राई करते थे कि आइसोलेशन की, और पेरेंट्स को बोलते थे कि बच्चे को जरा 2-4 दिन आप स्कूल मत भेजना। लेकिन क्योंकि वो जो रूरल एरिया था और वहां जो लोग थे इतने अवेयर नहीं थे, अनपढ़ता थी, इलिटरेसी थी, इसलिए क्या करती थी जो मदर्स थी वो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी और वो बच्चे को क्या करते थे, स्कूल भेज देते थे वैसे ही। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चों को मम्प्स हुए और उन्होंने क्या किया, बाहर से फटाफट किसी आरएमपी से उन्होंने मेडिसिन ले ली और वो मम्प्स जो थे वहीं स्प्रेस कर दिए, वहीं का वहीं उनको रोक दिया। लेकिन मैंने क्या किया, जब मेरे को पता चला तो मैंने क्या किया, मेडिसिन मंगवाई और सब बच्चों को दे दी। लेकिन वो बच्चों को भी दे दी जिन बच्चों को पहले अभी मम्प्स होके अभी सप्रेस ही हुआ था, जैसे मतलब बाहर से उन्होंने कोई अंग्रेजी मेडिसिन लेके उसको सप्रेस किया था, तो उनको भी मैंने वो मेडिसिन दे दी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उनको वो मेडिसिन दी, वैसे ही वो जो पैरोटिड ग्लैंड्स थी, इन्फ्लेमेशन थी, जो मम्प्स थे, वैसे ही वो उनके फ्लेयर अप हो गए। उनमें जिनमें पहले इन्फेक्शन होके वो सप्रेस हुई थी, वैसे ही जैसे ही मैंने मेडिसिन दी वैसे ही वो एकदम फ्लेयर अप हो गए। और वो तो घर से पेरेंट्स लड़ने के लिए आ गए कि देखो जी हमारा बच्चा तो ठीक हो गया था, आपने पता नहीं क्या दे दिया इनको, ये फिर से दोबारा से उठ खड़े हुए। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये उठ नहीं खड़े हुए, ये अब प्रॉपरली क्योर होंगे, ये प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरी मेडिसिन है वो इनको प्रॉपरली ठीक करेगी। नहीं तो क्या होगा, ये मम्प्स जो हैं, अगर वो लड़की है तो कल को इसके ब्रेस्ट को जो है वो डेड कर देगी, और अगर ये लड़का है तो इसके टेस्टिकल्स को डेड कर देगी। तो कल को ये बाप नहीं बन पाएगा और फिर सोचेगा कि मेरे को हुआ क्या है, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो ठीक ठाक था। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं ऐसे हो जाते हैं, बाद में उनको पता नहीं चलता कि मैं जो है वो मेरी जो मेरा सीमन जो है उसमें जो स्पर्म नहीं बन रहे वो कहां गए, क्यों नहीं बन रहे, मेरे को ऐसा क्या हुआ, मेरे को तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो हुआ ये था कि बचपन में उसको मम्प्स हुए थे, जो मम्प्स जो है सप्रेस कर दिए गए और उन्होंने जाके उसके टेस्टिकल्स को हिट कर दिया और उसकी जो स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री को ही डेड कर दिया। तो इस तरीके से ये इसको बोलते हैं सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम अपनी बॉडी का नुकसान खुद कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि नेचुरल डिजीजेस जिनका प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट होना चाहिए, नेचुरल वे से ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वो नेचुरल वे क्या है, वो नेचुरल वे है या तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का जो प्रिंसिपल है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि सिमिलर्स कैन बी ट्रीटेड बाय सिमिलर्स, कि अगर कोई डिजीज हुई है तो बिल्कुल वैसे ही सिम्टम जो सब्सटेंस पैदा कर सकता है वही सब्सटेंस उस डिजीज को क्योर कर सकता है। बस दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली फार्मूला ऑफ क्योर। यही कुछ आयुर्वेदिक में है, अगर वो सही है तो यही एक तरीका है जो डिजीज को ठीक कर सकता है। अब मैं आपको और एग्जांपल दूं कि एक तो मम्प्स की मैंने एग्जांपल दे दी, अब देखिए दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जो मैंने अभी थोड़े दिन हुए मैंने एक मैसेज डाला था हार्ट के ऊपर, आरएचडी के ऊपर, रोमैटिक हार्ट डिजीज के ऊपर, कि जॉइंट पेन्स, अगर रोमैटिज्म हो गया जॉइंट्स में तो उसको अगर सप्रेस कर दिया गया तो क्या होगा, रोमैटिक हार्ट डिजीज हो जाएगी। जैसे ही घुटने या जॉइंट्स जो हैं जिनमें रोमैटिज्म हुआ है वो दर्द करने बंद करेंगे, उसी वक्त जो है हार्ट जो है वो जो इफेक्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। इसी तरीके से अगर स्किन डिजीजेस को, जैसे एक्जिमा है या रिंग वर्म्स हैं,
या सोरियसिस है, अगर इसको अगर सप्रेस कर दिया जाए तो क्या होगा? ल्यूकोरिया हो जाएगा, स्टोन्स बन जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, पीसीओडी हो जाएगा। तो मतलब कुछ भी के अंदरले जो ऑर्गन है हमारे, जो अंदर के जो मेजर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, उनको ये हिट कर देगा। और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल पिक्चर साफ है कि जो बीमारी है पहले वो अगर फिजिक बाहर दिखती थी, और अगर आपने कोई ऑइंटमेंट लगा के या कोई स्ट्रांग मेडिसिन देके उसको सप्रेस कर दिया, और उसको आपने इमोशनल फैक्टर को बीच में आपने नहीं लिया, उसको आपने प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दी, तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो वन स्टेप फर्दर चला जाएगा और उसको और भी गंभीर समस्या हो जाएगी। और फिर उसको अगर आप गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो पेशेंट की किडनी फेल हो जाएंगी, पेशेंट का हार्ट फेल हो जाएगा, पेशेंट का लीवर फेल हो जाएगा। और यही कुछ आजकल